हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर ऑफ लर्निंग। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अक्टूबर महीने का असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि कैसे हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो ये है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो हम इसे एक एक करके लाइन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, उसे क्यों रोका जाना चाहिए और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो फ्लैमिंगो बुक के लेसन द लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत ऋतु, इस लेसन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिखना है कि बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है और क्यों रोका जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसके अलावा और आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो ग्लास बैंगल्स बनाने की इंडस्ट्री होती है, वहाँ काम करने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में इसमें वर्णन लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी है वो फ्लैमिंगो बुक का लेसन द लास्ट स्प्रिंग, इसी लेसन का है। तो इसमें का ये क्वेश्चन है। तो देखो, ग्लास बैंगल्स की जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ क्या होती है, जो वहाँ जो डस्ट होती है ना, उसमें ग्लास के पार्टिकल्स रह जाते हैं छोटे छोटे। तो वहाँ काम करने वाले जो लोग रहते हैं, उनके सांस के द्वारा या फिर आँख में उसके कण जब चले जाते हैं ना, तो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम आता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन में क्लासरूम वॉल्स और द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, इन दोनों के बीच में डिफरेंट लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो फ्लैमिंगो बुक का सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का ये जो क्वेश्चन है। आप ये पोएम को अच्छे से पढ़िए, फिर इसका आंसर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को एक पेसेज दिया गया है, इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट मेकिंग करना है। तो आप जब ये पैसेज को पढ़ोगे तो इसमें पूरा दिया गया है दालचीनी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको नोट मेकिंग करना है। तो इसका टाइटल, फिर डिफरेंट नेम, मीनिंग्स, यूजेस, ईयरली टाइम में उसका यूज़ क्या था, मॉडर्न टाइम में उसे किस प्रकार यूज़ किया जाता है, ये सब। और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, श्रीलंका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सब। और जो दालचीनी होती है उसको जब उगाया जाता है, उसके 6 से 8 साल के बाद उसको काटा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका, इसीलिए ये बहुत महंगी भी होती है। तो आपको इस तरह से इसकी नोट मेकिंग करनी है। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद पॉइंट वाइज नोट मेकिंग करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोगों को एक पेसेज दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद समरी राइटिंग करना है। 75 वर्ड में आप लोगों को एक समरी लिखनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो नोट मेकिंग होता है और समरी राइटिंग होता है, दोनों में आपको पैसेज ही दिया जाता है। तो नोट मेकिंग में आप लोगों को जो पैसेज दिया रहता है उसमें के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पॉइंट वाइज में लिखना होता है। और जो समरी होती है, समरी मतलब कि सारांश, लंबी चौड़ी बातें जिन्हें उदाहरण दे दे के समझाई जाती है, उसके मेन जो बात रहती है उसको एक पैराग्राफ में लिख दिया जाता है। इसमें वर्ड लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप क्वेश्चन नंबर 4th और 5th दोनों के आंसर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, ये हमने इंग्लिश के असाइनमेंट को सॉल्व किया है। आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।